जय हिंद दोस्तों। आज का वीडियो में आज का सेशन में आप लोग का स्वागत है। आज हम लोग प्रयागराज डिवीज़न नॉर्थ सेंट्रल रेलवे का टेक्नीशियन 3 CNW क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे, जो कि 17 मार्च 2024 को कंडक्ट हुआ था। तो चलिए क्वेश्चन में चलते हैं और देखते हैं आप लोग के लिए क्या सब क्वेश्चन है। आप लोग भी रेडी हो जाइए। जैसे कि पहला क्वेश्चन में हम लोग देख रहे हैं, डैश रोलर बियरिंग इज यूज्ड इन बक्सन। बक्सन में आप लोग का किस टाइप का रोलर बियरिंग यूज होता है, यहीं पर क्वेश्चन है। जैसे कि आप लोग जानते हैं बक्सन में CTRB यूज होता है, कैटरिज टेपर रोलर बियरिंग। तो ऑप्शन देखिए, यहीं पर आप लोग का ऑप्शन सी पर है। तो यहीं पर भी आप लोग थोड़ा देख लीजिए। जैसे कि आप लोग का गुड्स जो कि वागन या आप लोग का LHB में CTRB यूज होता है, जो बियरिंग यूज होता है CTRB कैटरिज टेपर रोलर बियरिंग। और आप लोग का ICF में आप लोग का स्फीयरिकल रोलर बियरिंग यूज होता है। और UIC बोगी में आप लोग का CRB यूज होता है, सिलिंड्रिकल रोलर बियरिंग। ये भी डाटा आप लोग याद रखिए। फॉर 1 यूनिट ऑफ BLC वागन कंप्राइजेस ऑफ, यहीं पर देखिए जो आप लोग का BLC वागन का 1 यूनिट, जिसमें कि टोटल 5 कार रहता है। तो इसमें आप लोग का पूछ रहा है कितना A कार और कितना B कार का कॉम्बिनेशन होता है। तो जैसे कि ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, इसमें आप लोग का क्या रहेगा, 2 A कार रहेगा और 3 B कार रहेगा। आप लोग को सभी को ही पता है। ऑप्शन सी पर चलिए। जैसे कि आप लोग थोड़ा देख सकते हैं, दोनों एंड में आप लोग का एक कार रहता है और आप लोग का बीच में 3 B कार रहेगा। ये आप लोग का बेसिक कॉन्फ़िगरेशन है एक BLC यूनिट का। मेथड टू फाइंड इंटरनल क्रैक, यहीं पर देखिए जो इंटरनल क्रैक हम लोग का डिटेक्ट करने के लिए आप लोग UST करते हैं, अल्ट्रासोनिक टेस्ट करते हैं। इसके साथ साथ एडी करंट टेस्टिंग में भी इंटरनल क्रैक आप लोग को पता चलता है। तो जैसे कि आप लोग का ऑप्शन बी में देखिए, सी में देखिए, तो आप लोग डी के साथ चलिए, जिसमें कि बोथ B and C है। पिस्टन स्ट्रोक ऑफ बक्सन वागन इन एम्प्टी कंडीशन में पिस्टन स्ट्रोक पूछा है बक्सन वागन के लिए 85 ±10। और ये लोड कंडीशन में, ये भी आप लोग का एग्जाम में आता है, 130 ±10 mm हो जाएगा। COD फुल फॉर्म विथ रेस्पेक्ट टू बाय टॉयलेट टैंक टेस्टिंग। आप लोग का जो टेस्टिंग करते हैं बाय टॉयलेट में, जो एफ्लुएंट टेस्टिंग करते हैं, इसमें एक COD टेस्टिंग आता है, जिसका कि आप लोग का फुल फॉर्म होता है, क्या होता है, आप लोग का केमिकल ऑक्सीजन डिमांड टेस्ट होता है। COD टेस्ट, केमिकल ऑक्सीजन डिमांड टेस्ट। तो ये आप लोग का क्या चीज़ के लिए किया जाता है, यह चीज़ के लिए आप लोग का किया जाता है कि इसमें आप लोग का जो बायो टॉयलेट एफ्लुएंट है, इसमें आप लोग का जो ऑर्गेनिक मैटर है, इसका कंसंट्रेशन कितना है, इसीलिए आप लोग का केमिकल ऑक्सीजन जो आप लोग का डिमांड टेस्ट किया जाता है, COD टेस्ट किया जाता है। ऑप्शन बी के साथ चलिए। Which kind of chemical tablet is provided in बायोटॉयलेट टैंक। यहीं पर देखिए बायोटॉयलेट टैंक में आप लोग का जो क्लोरीनेटर रहता है, उसमें क्लोरीन का टेबलेट हम लोग डालते हैं। तो ऑप्शन देखिए आप लोग डी पर चलिए। यहीं पर आप लोग के लिए क्वेश्चन है कि क्लोरीन टेबलेट का वेट कितना होता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ज़रूर आप लोग इसको कमेंट्स में बताइए। एनोड इज डैश पोल ऑफ DC पावर सप्लाई। DC पावर सप्लाई में एनोड आप लोग पहले ही इसको जानते हैं, एनोड और कैथोड। तो हमेशा आप लोग का जो एनोड होता है, देखिए यहीं पर जो एनोड और आप लोग का कैथोड होता है, एनोड होता है आप लोग का क्या होता है, पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट होता है। और आप लोग का जो कैथोड होता है, ये नेगेटिव टर्मिनल होता है। तो एनोड के लिए पूछा है, तो आप लोग का एनोड यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये देखिए पॉजिटिव हो जाएगा, पॉजिटिव पोल होगा या पॉजिटिव टर्मिनल हो जाएगा।
फ्लॉक्स इज यूज टू प्रिवेंट डेस ऑफ द सरफेस टू बी सोल्डर्ड। यहीं पर आप लोग का फ्लॉक्स जो यूज करते हैं, तो आप लोग का वेल्डिंग के लिए, सोल्डरिंग के लिए, जो जहाँ पर भी आप लोग फ्लॉक्स यूज करते हैं, इसका बेसिक पर्पज होता है कि ये आप लोग का जो सरफेस होता है उसको ऑक्सीडेशन से बचाए रखे। तो ऑप्शन ए के साथ चलिए। सीएनसी मशीनिंग इंक्लूड ऑपरेशन लाइक, आप लोग का सीएनसी मशीन जिसका कि फुल फॉर्म होता है कंप्यूटर न्यूमेरिकल कंट्रोल होता है। तो ये देखिए आप लोग का जो आजकल का सभी मशीन लगभग सीएनसी मशीन हो गया है। आप लोग का मिलिंग मशीन हो गया, बोरिंग हो गया, ड्रिलिंग हो गया, ये सब मशीन आप लोग का सीएनसी कंट्रोल होता है। तो ऑल ऑफ डीच हो जाएगा, ऑल ऑफ एबव हो जाएगा। जैसे कि आप लोग का 10 नंबर क्वेश्चन में इसका फुल फॉर्म दे दिया है सीएनसी मशीन का, तो ये हो जाएगा कंप्यूटर न्यूमेरिकल कंट्रोल हो जाएगा। ऑप्शन सी के साथ चलिए। टू लो वेल्डिंग करंट इन आर्क वेल्डिंग वुड बी रिजल्ट इन, यहीं पर देखिए अगर बहुत कम आप लोग का वेल्डिंग करंट होगा तो जो वेल्डिंग करेंगे इसमें क्या प्रॉब्लम हो सकता है, तो इसमें आप लोग का पिलिंग प्रॉब्लम होगा, एक्सेसिव पिलिंग ऑफ वेल्ड मेटल, ये मेन आप लोग का आप लोग का जो प्रॉब्लम होगा यही है, एक्सेसिव पिलिंग ऑफ वेल्ड मेटल, पुअर पेनेट्रेशन हो जाएगा। उसके बाद आप लोग का जो वेस्ट ऑफ इलेक्ट्रोड होगा, ये तीनों चीज़ ही आप लोग का यदि वेल्डिंग कर रहे हैं आर्क वेल्डिंग में अगर लो करंट होगा तो यही कंडीशन होगा, यही प्रॉब्लम होगा। द अदर नेम ऑफ पायलट सेफ्टी वाल्व, पायलट वाल्व का अदर नेम होता है PEASD होता है। तो यहीं पर देखिए ऑप्शन चलिए कहाँ पर है, ऑप्शन बी में है PEASD, पैसेंजर इमरजेंसी अलार्म सिग्नल डिवाइस। परमिसिबल वेरिएशन इन व्हील ट्रेड डायमीटर फॉर 4 व्हीलर ट्रॉली इन द सेम ट्रॉली ऑन BG इच व्हाइल टर्निंग द व्हील। तो जब भी व्हील टर्निंग करते हैं आप लोग का जो व्हील वेरिएशन होता है परमिसिबल व्हील वेरिएशन, तो इसको हम लोग पहले देख लेते हैं। ये आप लोग का कोच में कितना होगा और आप लोग का वागन में कितना होगा। ये देखिए आप लोग का कोच के लिए जो डाटा रहेगा और आप लोग का वागन के लिए डाटा रहेगा। तो जैसे कि आप लोग का सेम एक्सेल में दोनों केस में 0.5 mm होगा, 0.5 mm। इसी हिसाब से सेम आप लोग का ट्रॉली में कोचिंग का केस में आप लोग का 5 mm होगा और आप लोग का वागन का केस में 13 mm होगा। इसी हिसाब से सेम आप लोग का कोच या वागन में, सेम कोच में ये 13 mm होगा और आप लोग का सेम वागन में 25 mm हो जाएगा। ये डाटा को आप लोग याद रखिए। तो यहीं पर जो क्वेश्चन दिया है पहले तो ये कोच और वागन किसके लिए बताया नहीं, लेकिन यहीं पर देखिए सेम ट्रॉली के लिए पूछा है। तो आप लोग का 5 और 13 होगा, 5 mm आप लोग का कोचिंग के लिए होगा, 13 mm होगा वागन के लिए। तो यहीं पर जैसे कि ऑप्शन में देखेंगे तो यहीं पर 13 mm जो है ये देखिए आप लोग का वागन का केस में हो जाएगा ये। और यहीं पर देखिए जो आप लोग का 5 mm जो दिया है डी में, ये कोच का कंडीशन में व्हील वेरिएशन सेम ट्रॉली में हो जाएगा। फुल फॉर्म ऑफ BHN का यहीं पर फुल फॉर्म पूछा है। तो BHN आप लोग का हार्डनेस का यूनिट होता है, आप लोग का ब्रिनेल हार्डनेस नंबर होता है, ब्रिनेल हार्डनेस नंबर। ऑप्शन देखिए आप लोग का 14 का ऑप्शन बी के साथ चलिए। कोड ऑफ LHB पावर कार, LHB पावर कार का आप लोग सभी को पता है LWL RRM होता है, जो कि इसको हम लोग जनरेटर कार भी बोलते हैं। तो यहीं पर ऑप्शन देखिए LWL RRM नहीं है कोई भी ऑप्शन में, तो ये आप लोग के लिए ये सही आंसर है। आफ्टर रनिंग हाउ मेनी किलोमीटर LHB कोचेज ड्यू फॉर SS1 मेंटेनेंस, जो आप लोग का सब शेड्यूल मेंटेनेंस होता है। तो आप लोग का SS1 के लिए किलोमीटर के तौर पर चलेंगे, किलोमीटर के हिसाब से चलेंगे तो आप लोग का 6 लाख किलोमीटर होगा। इसका भी डाटा आप लोग देख लीजिए। जैसे कि सब शेड्यूल 1 होता है आप लोग का SS1, तो SS1 जो करते हैं
ये आप लोग का 1.5 ईयर या 18 मंथ, और किलोमीटर में 6 लाख किलोमीटर जब होगा, इसी हिसाब से SS2 डबल कर दीजिए 3 साल या जिसको कि 36 मंथ बोलेंगे, 12 लाख किलोमीटर। SS3 सब शेड्यूल 3 जो कि 6 साल या 72 मंथ या किलोमीटर में 24 लाख किलोमीटर जब होगा, इसी हिसाब से इसका शेड्यूल सब होते रहेगा। व्हाट काइंड ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर आर प्रोवाइडेड इन LHB AC कोचेस? LHB AC कोचेस में अग्निशामक जो दिया जाता है DCP टाइप का, ड्राई केमिकल पाउडर टाइप का। ऑप्शन सी के साथ चलिए। व्हाट इज द फ्लैट टायर परमिसिबल लिमिट फॉर कोचेस एंड वागन रेस्पेक्टिवली? यहीं पर देखिए, अब यहीं पर पूछा है, जो फ्लैट टायर पूछा है, जो कि आप लोग का पहले कोच के लिए, उसके बाद वागन के लिए रेस्पेक्टिवली पूछा है। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं कि आप लोग का कोच और लोकोमोटिव के लिए सेम रहता है। लोको के लिए आप लोग का ये होता है 50 mm होता है, और वागन या गुड्स के लिए 60 mm हो जाता है। तो यहीं पर देखिए सही ऑप्शन देखेंगे तो ऑप्शन बी पर चलिए। यहीं पर ऑप्शन बी सही होगा, 50 mm फॉर कोच, 60 mm फॉर वागन। नेम ऑफ द डिवाइस विच मेंटेन्स इक्विलिब्रियम बिटवीन बोथ द एयर स्प्रिंग ऑफ द ट्रॉली? यहीं पर देखिए ऐसा जो डिवाइस है जो कि दोनों बाजू में 2 एयर स्प्रिंग है, इसका बीच में ये संतुलन बनाए रखेगा, दोनों तरफ का प्रेशर को पूरा मेंटेन करके रखेगा। इसके लिए आप लोग का जो यूज होता है ये आप लोग सभी जानते ही हैं, ये हो जाता है DCV होता है, डुप्लेक्स चेक वाल्व। ऑप्शन सी के साथ चलिए। Which of the following pairs of gap in speed sensors and phonic wheel is permissible? यहीं पर देखिए आप लोग का जो गैप दिया है स्पीड सेंसर और फोनिक व्हील के बीच में, जो कि 0.9 से आप लोग का 1.4 mm होता है। तो ये देखिए इसी हिसाब से ऑप्शन में चलेंगे तो ये देखिए मिनिमम आप लोग का सी में दिया है और आप लोग का मैक्सिमम भी दिया है, तो ऑप्शन सी के हिसाब से चलिए। इसके साथ साथ ये भी जान लीजिए, ये अगर आप लोग का नॉरब्रेमसी मैक होगा, नॉरब्रेमसी कंपनी का होगा, तो यहीं पर ये 0.9 to 1.4 mm ये आप लोग का गैप होगा स्पीड सेंसर और फोनिक व्हील के बीच में। और आप लोग का ये अगर फैबली मैक होगा, फैबली कंपनी का होगा, तो यहीं पर ये 1 से 2 mm हो जाएगा, या इसको आप लोग लिख सकते हैं 1.5 प्लस माइनस 0.5 mm। टोटल नंबर्स ऑफ डैम्पर्स इंस्टॉल इन 1 LHB कोच। 1 LHB कोच में यहीं पर आप लोग को डैम्पर्स की संख्या पूछा है। तो जैसे कि आप लोग का कोच में पर कोच में 18 की संख्या में डैम्पर्स रहता है, और आप लोग का बोगी या ट्रॉली में पर बोगी या ट्रॉली में 9 की संख्या में आप लोग जानते हैं। तो इसको भी देख लेते हैं। तो जैसे कि आप लोग का जो बोगी में देख लीजिए, बोगी पर बोगी में कितना होगा, तो यहाँ पर जो प्राइमरी वर्टिकल डैम्पर है ये आप लोग का 4 की संख्या में रहेगा, PVD। इसके बाद सेकेंडरी वर्टिकल डैम्पर ये आप लोग का 2 की संख्या में रहेगा। इसी हिसाब से ईयर डैम्पर 2 की संख्या में, आप लोग का लेटरल डैम्पर जो है 1 की संख्या में। तो इसी हिसाब से आप लोग कोच में कर देंगे, दोनों तरफ कर देंगे, तो ये आप लोग का 8 की संख्या में हो जाएगा प्राइमरी वर्टिकल डैम्पर। सेकेंडरी वर्टिकल डैम्पर 4 की संख्या में, ईयर डैम्पर भी 4 की संख्या में, और आप लोग का लेटरल डैम्पर 2 की संख्या में। तो टोटल कर देंगे तो ये आप लोग का 18 हो जाएगा। तो यहीं पर देखिए आप लोग का जो ऑप्शन कहाँ बैठेगा ये देख लीजिए। प्राइमरी वर्टिकल डैम्पर आप लोग का क्या हो जाएगा, 8 की संख्या में होगा, सेकेंडरी 4 की संख्या में होगा,
यह डैम्पर 4 के संख्या में, लेटरल डैम्पर 2 के संख्या में। ऑप्शन बी के साथ चलिए। If a loaded BLC wagon is having brake binding, the following may have occurred। यहीं पर देखिए, यहीं पर जो आप लोग का ऑप्शन दिया है, इसको आप लोग थोड़ा ठीक से देख लीजिए, ये क्या हो सकता है। इसका आंसर आप लोग देने का कोशिश कीजिए। ये आप लोग के लिए छोड़ा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 22। इसको धीरे धीरे स्क्रॉल करवा रहे हैं, इसको देख लीजिए क्वेश्चन को। इसका आंसर आप लोग कमेंट्स में देने का कोशिश कीजिए। BLC वागन आर प्रोवाइडेड विथ फॉलोइंग फीचर्स। ये देखिए आप लोग का जो बॉगी लो प्लेटफॉर्म हाइट कंटेनर रहता है, जिसमें कि आप लोग का कंटेनर ट्रांसपोर्ट होता है। तो इसमें देख लीजिए क्या क्या फ्यूचर इसमें हो सकता है, पूछ रहा है। तो जैसे कि यहीं पर देखिए ऑप्शन डी में देखिए आप लोग का ATL इसमें रहेगा। ATL जो कि आप लोग का 8 के संख्या में रहेगा। ब्रेक सिलेंडर है BC, ये 1 के संख्या में लगेगा। इसके बाद LSD लोड सेंसिंग डिवाइस, ये आप लोग का 2 के संख्या में रहेगा। CBC आप लोग का 1 यूनिट में आप लोग का अगर चलेंगे तो ये आप लोग का एक कार में ही रहता है, दोनों बाजू में। ये एक कार में, 1 यूनिट में एक कार बाजू में ही हमेशा CBC रहता है। इसके साथ आप लोग का बीच में B कार बीच में ये आप लोग का SLD लगता है, ये भी जान लीजिए, स्लैकलेस ड्रॉवर। तो ऑप्शन ऐसा ऑप्शन देखिए सही बैठेगा, डी के साथ चलिए। फीवा डिवाइस कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग कंपोनेंट्स इंस्टॉल्ड। यहीं पर देखिए फीवा डिवाइस पूछा है आप लोग का। फेल्यूर इंडिकेशन कम ब्रेक एप्लीकेशन डिवाइस, तो इसमें भी देख लीजिए ऑप्शन में चलते हैं। तो ये किस किस कंपोनेंट्स के साथ ये आप लोग का सही बैठेगा, तो इंस्टॉल होता है, ये देखते हैं। तो यहीं पर देखिए जैसे कि आप लोग का यहीं पर MR रहेगा, फीवा डिवाइस, मैं रिजर्वर। इसके बाद आप लोग का डाट कलेक्टर ये भी रहेगा। इसके बाद आप लोग का NRV नॉन न्यूट्रॉन वाल्व रहेगा, और ये आइसोलेटिंग कॉक रहेगा। ये आप लोग का कनेक्स जो फीवा के साथ ये रिलेटेड होगा। ऑप्शन जो ए है यही आप लोग का कनेक्शन होगा। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं कि जैसे कि FP का आप लोग का कनेक्शन रहता है। इसके बाद आप लोग का एक आइसोलेटिंग कॉक देखिए, यहीं पर आप लोग का रह जाएगा आइसोलेटिंग कॉक। इसके बाद डाट कलेक्टर रहेगा DC, ये हो गया आप लोग का आइसोलेटिंग कॉक हो गया, डाट कलेक्टर हो गया। उसके बाद आप लोग का NRV। इसके बाद आप लोग का जो AR रहता है, या इसको MR भी बोल सकते हैं, इसी हिसाब से आप लोग का कनेक्शन होता है। तो यहीं पर आप लोग का ए वाला ऑप्शन सही बैठेगा। डैश एक्ट इन कंजक्शन विथ restrictor provided in front and back of the coach body to resist excessive relative rotation of coach with respect to bogie and vice versa in case of angularity। यहीं पर देखिए जब भी कोच मूवमेंट होता है तो यहीं पर देखिए आप लोग का बॉगी में ऐसा कौन सा पार्ट्स लगा हुआ रहता है, जैसे आप लोग का कर्व को नेगोशिएट करते हुए ये आप लोग का पूरा ट्रॉली को घूमने देगा नहीं, इसको भी रेजिस्ट करेगा। और आप लोग का सही कंडीशन में ये आप लोग का टर्न को, आप लोग का कर्व को नेगोशिएट करेगा। तो यहीं पर आप लोग का क्वेश्चन है, दिस एक्ट्स एज कंजक्शन विच रेस्ट्रिक्टर प्रोवाइडेड इन फ्रंट एंड बैक ऑफ कोच बॉडी टू रेस्ट्रिक्ट एक्सेसिव रिलेटिव रोटेशन। जो आप लोग का ये एक्सेसिव रिलेटिव रोटेशन को रोकेगा विथ रेस्पेक्ट टू बॉगी एंड भाई वर्सा इन केस ऑफ एंगुलरिटी। तो ऐसा आप लोग का जो पार्ट्स रहेगा ये हो जाएगा आप लोग का कर्व रोल या कर्नर रोल बोला जाता है, जो कि आप लोग का पर LHB कोच में ये 4 के संख्या में रहेगा। ये 4 नंबर्स रहता है कर्व रोल, याद रखिए। ड्यूरिंग रोलिंग इन एग्जामिनेशन ऑफ LHB कोच
व्हाट डिफेक्ट्स वन कैन आइडेंटिफाई। तो आप लोग जब भी रोलिंग एग्जामिनेशन करते हैं तो एलएचबी कोच का ये भी क्वेश्चन आता है कि मैक्सिमम स्पीड जो रहेगा ट्रेन का ये कितना रहेगा। एलएचबी कोच के लिए ये क्वेश्चन आता है जो कि आप लोग का मैक्सिमम 30 kmph होना चाहिए। तो इसमें आप लोग का क्वेश्चन है कि जब भी इसका एलएचबी कोच का एलएचबी रैक का आप लोग रोलिंग इन एग्जामिनेशन देखते हैं तो क्या क्या आप लोग डिफेक्ट्स इसमें नोटिस कर सकते हैं। तो ऑप्शन में हम लोग चलते हैं और देखते हैं। तो यहीं पर देखिए जैसे कि ऑप्शन बी में हम लोग देख रहे हैं मिसिंग एक्सेल बॉक्स कवर प्लेट, ये हो सकता है भाई ज़रूर आप लोग का एक्सेल बॉक्स कवर प्लेट, इसको देख सकते हैं। ब्रोकन इंस्टॉलेशन लीवर, ये भी हम लोग देख सकते हैं। इसके साथ और भी बहुत कुछ पार्ट्स हम लोग जो हैंगिंग पार्ट्स वगैरह रहेगा ये सब देखेंगे। लेकिन यहीं पर आप लोग का जो ऑप्शन के साथ अगर चलेंगे सही ऑप्शन आप लोग का जो कि ऑप्शन बी के साथ बैठेगा। इन फीवा लेवलिंग वाल्व रेगुलेटेड बाय इंस्टॉलेशन लीवर इज यूज्ड व्हिच कंप्राइजेस ऑफ। यहीं पर देखिए फीवा का बारे में बोला है फेलियर इंडिकेशन ऑफ ब्रेक एप्लीकेशन। इसमें आप लोग का जो लेवलिंग वाल्व रेगुलेटेड बाय इंस्टॉलेशन लीवर, आप लोग का लेवलिंग वाल्व इंस्टॉलेशन लीवर के माध्यम से रेगुलेट होता है। इज यूज्ड व्हिच कंप्राइजेस ऑफ, जो कि आप लोग किसके साथ मिलके ये तैयार हुआ है या इसके साथ आप लोग का कितना पोर्ट है, यहीं पर क्वेश्चन है। तो जैसे कि आप लोग का फीवा डिवाइस जो कि आप लोग का एयर स्प्रिंग मॉडल में ही यूज होता है। नॉर्मल फ्लेक्सी कॉयल स्प्रिंग जो सेकेंडरी सस्पेंशन में रहेगा उसमें फीवा आप लोग का फीवा डिवाइस रहेगा नहीं। तो यहीं पर आप लोग देख सकते हैं एयर स्प्रिंग, ये आप लोग का लेवलिंग वाल्व हो गया। ये इनलेट आप लोग का जो एमआर फीड पाइप से आप लोग का एमआर प्रेशर जो इनलेट यहीं पर आप लोग का एंटर होगा या इनलेट होगा, ये एंटर होगा। इसके साथ साथ आप लोग का ये लेवलिंग वाल्व है, इसके साथ आप लोग का एयर स्प्रिंग का कनेक्शन है। प्रेशर एयर स्प्रिंग में आएगा, एंटर करेगा, यहीं से आप लोग का ये एग्जॉस्ट है। तो यही कंडीशन में आप लोग का ये देखिए 1, 2 और 3, 3 के संख्या में ये आप लोग का पोर्ट 3 वे पोर्ट हो सकता है। तो यहीं पर आप लोग का जो फीवा डिवाइस के लिए आप लोग का जो एयर स्प्रिंग में लेवलिंग वाल्व जो रेगुलेटेड होगा इंस्टॉलेशन लीवर के माध्यम से, तो ये आप लोग का 3 पोर्ट ये यहीं पर सही आप लोग का ऑप्शन होगा। तो यहीं पर देख लीजिए ऑप्शन सी पर चलिए, ऑप्शन सी में चलिए। बायोडाइजेस्टर टैंक वर्किंग साइकिल इज बेस्ट रिप्रेजेंटेड एज, यहीं पर देखिए आप लोग का ए बी सी डी ऑप्शन में चलिए। तो बायोडाइजेस्टर टैंक में वर्किंग साइकिल को हम लोग देखने जानने का समझने का कोशिश करेंगे। पहले तो आप लोग का ये देखिए ऑप्शन ठीक से देखेंगे तो ऑप्शन सी में देखिए जैसे कि आप लोग का ह्यूमन वेस्ट आ गया। इसके बाद आप लोग का एनारोबिक बैक्टीरिया, इसको डिकम्पोज करेंगे। उसके बाद उसके साथ आप लोग का लिक्विड वेस्ट निकलेगा जिसको कि आप लोग का क्लोरीनेशन होगा, क्लोरीनेटर में क्लोरीन टेबलेट जो डालते हैं, इसके बाद ही फाइनल आप लोग का डिस्चार्ज होगा। तो ऐसा सही ऑप्शन ऑप्शन सी में ही बैठ रहा है। आप लोग ऑप्शन सी के साथ चलिए। ड्यूरिंग ब्रेक एप्लीकेशन इन एलएचबी कोचेस द ब्रेक पाइप इज रिड्यूस्ड इन स्टेप एज गिवन बिलो। यहीं पर देखिए जब भी आप लोग का एलएचबी कोच में ब्रेक एप्लीकेशन करेंगे तो इसके लिए ब्रेक पाइप जो प्रेशर रिड्यूस होगा ये आप लोग का मैचिंग दे दिया है, मैच करेंगे। तो जैसे कि आप लोग यहीं पर देख रहे हैं पहले मिनिमम रिडक्शन देख लीजिए। मिनिमम रिडक्शन आप लोग को बताया गया है जो कि 0.5 से 0.8 kg/cm² होता है। यहीं पर देखिए ये आप लोग का मिनिमम बीपी प्रेशर रिडक्शन होता है। इसके बाद देखिए रिलीज स्टेज में ये देख सकते हैं रिलीज कंडीशन में नो रिडक्शन, आपका बीपी पाइप में प्रेशर 5 kg रहेगा। ये कुछ भी प्रेशर
आप लोग का रिड्यूस होगा नहीं। इमरजेंसी एप्लीकेशन पूछ रहे हैं, इमरजेंसी एप्लीकेशन देखिए डायरेक्ट आप लोग जो इमरजेंसी एप्लीकेशन बोलते हैं 1.5 kg से जो भी प्रेशर ज़्यादा ड्रॉप करेंगे इमरजेंसी हो जाएगा। तो ये देखिए आप लोग का 5 kg ड्रॉप कर दीजिए, ये इमरजेंसी हो गया। उसके बाद फुल सर्विस एप्लीकेशन, ये पर आप लोग का जो फुल सर्विस एप्लीकेशन है 1 kg से 1.5 kg ड्रॉप कर दीजिए, ये फुल सर्विस एप्लीकेशन हो जाएगा। इसके बाद आप लोग का इन रनिंग सर्विस एप्लीकेशन, देखिए सर्विस एप्लीकेशन कितना होगा, सर्विस एप्लीकेशन जो हो जाएगा ये 3 नंबर में है आप लोग का 0.8 से 1.0 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। तो यहीं पर आप लोग सही से देखेंगे तो क्या क्या आप लोग का ऑप्शन यहीं पर बैठ रहा है। तो यहीं पर आप लोग का ए के साथ देखिए, ए के साथ आप लोग का 5 नंबर इधर ऑप्शन बैठेगा, बी के साथ 1 नंबर बैठ रहा है, सी के साथ 2 बैठ रहा है 2 नंबर ऑप्शन, डी के साथ 4 बैठ रहा है और आप लोग का ई के साथ 3 हो जा रहा है 3 नंबर ऑप्शन। तो ऐसा ऑप्शन देख सकते हैं यहीं पर ऑप्शन ए में है। तो आप लोग इसको बढ़िया से याद रखिए, ये भी इसी प्रकार का क्वेश्चन बार बार रिपीटेडली आ रहा है। फुल फॉर्म ऑफ एनपीएस, इसके बाद आप लोग देखिए एनपीएस में आ जाते हैं। एनपीएस जो कि पहले इसका नाम था न्यू पेंशन स्कीम था, बाद में इसका नाम आप लोग का हो गया नेशनल पेंशन सिस्टम हो गया, नेशनल पेंशन सिस्टम। जो कि ये लागू हुआ था, प्रभार में आया था आप लोग का, कब आया था ये आप लोग का, कब आया था ये भी आप लोग का एग्जाम में आता है। ये जो कि 1/1/2004 से ये आप लोग का लागू हुआ था। तो ये जो होता है ये कंट्रीब्यूटरी होता है, ये अंशदायी होता है, कंट्रीब्यूटरी ये होता है, अंशदायी होता है। इसका मतलब हो गया कि गवर्नमेंट भी इसमें कंट्रीब्यूशन देगा और एम्प्लॉय साइड से भी कंट्रीब्यूशन होगा। तो आप लोग का एम्प्लॉय साइड से 10% आप लोग का बेसिक प्लस डीए का कंट्रीब्यूशन किया जाता है। इसके बाद गवर्नमेंट साइड से, सरकार गवर्नमेंट साइड से ये 14% ये कंट्रीब्यूशन करता है बेसिक प्लस डीए का। ये भी बात ज़रूर आप लोग याद रखें। तो यहीं पर आप लोग का देखिए न्यू पेंशन स्कीम बैठेगा, जिसका कि बाद में नाम चेंज हो गया है नेशनल पेंशन सिस्टम। मटेरियल फॉर फ्लोर सीट ऑफ बक्सन वैगन, बक्सन वैगन के लिए फ्लोर सीट का यहीं पर मटेरियल पूछ रहे हैं। तो सिंपल बक्सन वैगन के लिए ये माइल्ड स्टील हो जाएगा, लेकिन यहीं पर अगर बक्सन एचएल होता है, बक्सन एचएल, तो यहीं पर ये स्टेनलेस स्टील हो जाता है। और एक चीज़ भी याद रखिए कि इसका जो आप लोग का थिकनेस रहेगा, फ्लोर सीट मटेरियल का जो थिकनेस रहेगा ये 6 mm का होता है। ये बात भी आप लोग ज़रूर याद रखें। कंपोनेंट्स ऑफ सीबीसीआर, यहीं पर देखिए जो आप लोग का सेंटर बफर कपलर होता है उसका हम लोग कंपोनेंट्स देखेंगे। तो ऑप्शन में चलिए, ऑप्शन में अगर सही ढंग से आप लोग देखिए, इसको जांच कीजिए तो पता चलेगा। यहीं पर आप लोग का ऑपरेटिंग हैंडल तो रहेगा इसमें। उसके बाद आप लोग का ड्राफ्ट गियर असेंबली, नकल रहेगा, योक पिन रहेगा, यही सब हो जाएगा आप लोग का लगभग। बाकी भी और कुछ आइटम्स है, लेकिन आप लोग का सीबीसी का यही सब आइटम रहेगा। सेंटर बफर कपलर का आप लोग देख लीजिए, ठीक से ही देख के आप लोग ऑप्शन को चॉइस कीजिए, नहीं तो गलती हो जाएगा। व्हाट इज द वैलिडिटी ऑफ द हाफ सेट रेलियो पास, पहले ये बताया गया है। आपका पास हाफ सेट हो या फुल सेट हो कोई बात नहीं, इसका आप लोग का वैलिडिटी होता है 5 महीना। ये आप लोग याद रखिए। ऑप्शन सी के साथ चलिए। फुल फॉर्म ऑफ ईवीएम, ईवीएम का फुल फॉर्म, अभी आप लोग का इलेक्शन आ ही रहा है तो ये भी जानना बहुत ही ज़रूरी है। आप लोग जानते ही होंगे
ईवीएम हो गया आप लोग का इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। तो बैलेट पेपर सिस्टम भी रहता था और ईवीएम भी रहता था, लेकिन आजकल ईवीएम का यूज हो रहा है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। तो यहीं पर देखिए ऑप्शन सी के साथ चलिए। सोलर एनर्जी यूज्ड फॉर, सोलर एनर्जी सौर ऊर्जा, सौर शक्ति को हम लोग जो यूज करते हैं ये कुकिंग के लिए, लाइटिंग के लिए, बैटरी चार्जिंग के लिए, ऑल ऑफ दी एबव हो जाएगा। ऑप्शन डी के साथ चलिए। यहीं पर देखिए कुछ मैथ का क्वेश्चन है, जैसे कि हम हर बार बोलते हैं मैथ का क्वेश्चन आप लोग कीजिए। इसमें ज़्यादा टाइम आप लोग का ये वीडियो में लगेगा, इसलिए स्क्रॉल करवा रहे हैं, धीरे धीरे आराम से इसको कीजिए। आप लोग मैथ का भी प्रैक्टिस थोड़ा बहुत कीजिए, मैथ वाला क्वेश्चन कुछ कुछ आ ही जा रहा है। इसको आप लोग स्किप करके आराम से क्वेश्चन को पहले देखिए, उसके बाद ही मैथ बनाइए, मैथ का सॉल्व कीजिए। नेक्स्ट चलते हैं फ्रेंड, 42 नंबर से फिर कंटिन्यू करते हैं। कोचिंग स्टॉक एक्सीडेंट इन्वॉल्विंग ह्यूमन लाइफ इंक्वायरी बाय। यहीं पर देखिए जब भी कोई आप लोग का कोचिंग स्टॉक का एक्सीडेंट होता है, दुर्घटना हो जाता है, तो यही केस में इसका जो जिसमें कि ह्यूमन लाइफ लॉस हो जाता है, बहुत सारे इसमें आप लोग का डैमेज डेफिशिएंसी होता है। तो यही केस में आप लोग का जो इसको इंक्वायरी करते हैं, ये इंक्वायरी करते हैं सीआरएस करते हैं। ऑप्शन डी के साथ चलिए। ये होते हैं कमिश्नर ऑफ रेलवे सेफ्टी। तो ये भी आता है, ये किस मंत्रालय के अधीन में काम करते हैं? ये काम करते हैं आप लोग का मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन। ये आप लोग का नागरिक उड्डयन मंत्रालय के अधीन में काम करते हैं, सीआरएस कमिश्नर ऑफ रेलवे सेफ्टी। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एसएबी स्लैग एडजस्टर बैरल का फंक्शन क्या होता है? तो इसका फंक्शन होता है टू डेवलप ऑटोमेटिक एडजस्टमेंट ऑफ क्लियरेंस। ये आप लोग का ब्रेक ब्लॉक और चक्का का बीच में जो एडजस्टमेंट है ये ऑटोमेटिकली करता है। तो यहीं पर हो जाएगा टू डेवलप ऑटोमेटिक एडजस्टमेंट ऑफ क्लियरेंस। द पोजीशन ऑफ हैंडल टू क्लोज कट ऑफ एंगल कक। जब भी आप लोग का एंगल कक आप लोग का पैरेलल रहेगा, ये ध्यान रखिए, एंगल कक पाइप लाइन के साथ अगर पैरेलल है मतलब ओपन है, अगर परपेंडिकुलर है ये आप लोग का क्लोज है। ये आप लोग जानते ही हैं, रिपीटेड क्वेश्चन है, गलती नहीं होना चाहिए। तो जब भी आप लोग का क्लोज कंडीशन होगा तो कट ऑफ एंगल का जो पोजीशन होगा ये आप लोग का हो जाएगा परपेंडिकुलर टू द पाइपलाइन हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं। अरेंज द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ ब्रेक सिलेंडर इन सीक्वेंस, दे आर अरेंज्ड इन ब्रेक सिलेंडर असेंबली। यहीं पर देखिए आप लोग का जो ब्रेक सिलेंडर का जो पार्ट्स है ब्रेक सिलेंडर असेंबली में कैसे फिट होते हैं, यहीं पर यही क्वेश्चन है। तो डोम कवर, वेयरिंग रिंग, स्प्रिंग और पिस्टन पैकिंग, इसको हम लोग सजाएंगे। तो पहले आप लोग का देखिए यहीं पर आप लोग का हो जाएगा डोम कवर,
डोम कवर के बाद आप लोग का स्प्रिंग हो जाएगा। स्प्रिंग के बाद आप लोग का क्या आ जाएगा, ये वेयर रिंग आ जाएगा। और वेयर रिंग के बाद आप लोग का आएगा पिस्टन पैकिंग आएगा। यही होगा। इसी आप लोग का सीरियल में आप लोग को ये सजाना पड़ेगा, ये सब पार्ट्स को रखना पड़ेगा। इसके बाद असेंबली होगा। तो ऐसा ऑप्शन देख लीजिए कहाँ पर आप लोग का बैठेगा। तो ये आप लोग सही ढंग से देखेंगे तो आप लोग का ये हो जाएगा। ये आप लोग का 1 आ गया डोम कवर। उसके बाद आप लोग का स्प्रिंग जो है ये आप लोग का तीसरा आ गया 1 3। उसके बाद वेयर रिंग जो है ये आप लोग का दूसरा आ जाएगा। इसके बाद पिस्टन जो पैकिंग है ये चौथा आ जाएगा। तो 1 3 2 4 आ जाएगा 1 3 2 4। तो ऐसा ऑप्शन देखिए ऑप्शन बी में है। आप लोग ऑप्शन बी के साथ चलिए। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एमयू वाशर इन एयर हॉस। तो एमयू वाशर को आप लोग जो एयर हॉस में फिट करते हैं, मल्टी यूनिट वाशर, इसका फुल फॉर्म होता है मल्टी यूनिट वाशर। तो ये आप लोग जो आप लोग का पामेंड में एयर हॉस में जब फिट करते हैं तो ये तो पहले इसका जो स्ट्रेंथ जो पामेंड का रहेगा एयर हॉस का ये रखेगा। इसके साथ ये लीकेज होने देता नहीं है। जो कपलिंग होगा इससे आप लोग का लीकेज होगा नहीं दोनों पामेंड के बीच में। इसीलिए ही आप लोग का इसको सील करने के लिए आप लोग को ये दिया जाता है, वाशर लगाया जाता है। तो बढ़िया से ये आप लोग का पूरा फिक्स बैठाएगा और लीकेज होने देगा नहीं। तो यहीं पर देखिए सही ऑप्शन आप लोग ढूंढेंगे तो आप लोग को मिलेगा ऑप्शन ए मिलेगा। टू प्रोवाइड स्ट्रेंथ व्हिच प्रिवेंट्स द कपलिंग टू अपन ड्यूरिंग नॉर्मल रनिंग। तो नॉर्मल रनिंग के दौरान ये नहीं खुल जाए इसके लिए ये स्ट्रेंथ आप लोग का प्रोवाइड करता है। इसके साथ साथ ये लीकेज को भी बंद करता है। व्हाट इज द चोक साइज ऑफ गार्ड इमरजेंसी ब्रेक वाल्व। गार्ड इमरजेंसी ब्रेक वाल्व का चोक साइज 8 mm। ऑप्शन ए के साथ चलिए। इन एयर ब्रेक सिस्टम LHB कोच द फॉलोइंग फिटेड। यहीं पर देखिए जो आप लोग का एयर ब्रेक सिस्टम रहेगा LHB कोच में। तो यहीं पर देखिए आप लोग जैसे कि BP पाइप आप लोग का रहेगा, इसके बाद FP पाइप रहेगा और आप लोग का जो डॉम्प वाल्व रहेगा ये आप लोग का 4 के संख्या रहेगा। आप लोग का BP पाइप 1 के संख्या में, मेन BP पाइप 1 के संख्या में, मेन FP पाइप 1 के संख्या में और डंप वाल्व जो है ये 4 के संख्या में रहता है। तो ऐसा ऑप्शन देख लीजिए यहीं पर जो सही ऑप्शन बैठेगा। यहीं पर देखिए ए में भी वही दिया है और आप लोग का सी में भी वही सेम चीज़ को रिपीट किया है। तो आप लोग कोई भी एक आंसर लीजिए। इन एयर ब्रेक सिस्टम 1 कोच हाउ मैनी MU वाशर आर फिटेड। तो यहीं पर आप लोग का देखिए जो आप लोग का कोच में पूछा है तो MU वाशर पूछा है तो मैक्सिमम ट्विन पाइप सिस्टम चल रहा है कोच में। तो आप लोग का 2 BP पामेंड 2 FP पामेंड के लिए आप लोग का दोनों बाजू में 2 2 करके 4 टोटल होगा। 2 BP पामेंड या 2 एयर हॉस BP का, 2 FP का ओवर हॉस। तो इसमें आप लोग का जो फिट होगा आप लोग का 4 पामेंड के लिए 4 आप लोग का MU वाशर मल्टी यूनिट वाशर फिट होगा। ऑप्शन ए के साथ चलिए। द फंक्शन of main valve of C3W type DV is to supply requisite amount of pressure into the brake cylinder when। यहीं पर आप लोग का C3W टाइप DV जो भाल्व रहता है इसमें मेन भाल्व का यहीं पर फंक्शन पूछ रहा है। तो ये सप्लाई करता है आप लोग का जो प्रेशर को सप्लाई करता है ब्रेक सिलेंडर की तरफ। तो जब भी आप लोग ब्रेक ड्रॉप करते BP ड्रॉप करते हैं आप लोग का ब्रेक पाइप प्रेशर ड्रॉप करते हैं तो एयर का कनेक्शन ब्रेक सिलेंडर के साथ होता है और ये प्रेशर आप लोग का ब्रेक सिलेंडर को एयर टू ब्रेक सिलेंडर आप लोग का प्रेशर जाता है। तो यही कंडीशन में क्या होता है तो ये आप लोग का जो फंक्शन करेगा काम करेगा ब्रेक सिलेंडर के पास प्रेशर जाएगा। यही एक ही कंडीशन में आप लोग का जब BP प्रेशर रिड्यूस्ड होगा
जब बीपी प्रेशर को ड्रॉप करेंगे। तो यहीं पर देखिए ऐसा ऑप्शन आप लोग का कहाँ पर है, तो ऐसा ऑप्शन है आप लोग का ऑप्शन ए पर है। व्हाट डू यू मीन बाय SCTR, सिंगल कर टेस्ट रिग, इसका फुल फॉर्म पूछा है, सिंगल कर टेस्ट रिग। देखिए ऑप्शन कहाँ पर है, ऑप्शन ये सी पर है। तो आप लोग का जो SCTR करते हैं ये आप लोग का कब कब करते हैं, कोई भी कोच अगर आप लोग का सीख हो गया तो इसको फिट करने के बाद जैसे भी एयर ब्रेक टेस्टिंग किया जाएगा SCTR के माध्यम से, उसके बाद ये आप लोग का IOH में होगा इंटरमीडिएट ओवरलोडिंग करते हुए, और POH में भी आप लोग को SCTR करना जरूरी है। Which equipments are not charged when DB is isolated, यहीं पर देखिए DB को आइसोलेट कर देंगे तो कौन कौन सा यहीं पर इक्विपमेंट्स चार्ज नहीं होगा, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। इसमें आप लोग का देखिए अगर आप लोग का ट्विन पाइप है, ट्विन पाइप सिस्टम, तो इसमें आप लोग का CR NBC कंट्रोल रिजर्वर एंड ब्रेक सिलेंडर चार्ज नहीं होगा। सिंगल पाइप है तो इसके साथ साथ ER भी चार्ज नहीं होगा, CR BC और AR आप लोग का कंट्रोल रिजर्वर, ब्रेक सिलेंडर और ऑक्जुलरी रिजर्वर भी चार्ज नहीं होगा सिंगल पाइप हो जाने से। तो यहीं पर देखिए सही ऑप्शन जो बैठेगा ऑप्शन ए के साथ चलिए, कंट्रोल रिजर्वर एंड ब्रेक सिलेंडर। इन एयर ब्रेक सिस्टम सेंसिटिविटी टेस्ट इज परफॉर्म टू नो, तो सेंसिटिविटी टेस्ट हम लोग जो करते हैं इसमें देखते हैं कि आप लोग का DB सेंसिटिव कितना है, जिसके चलते आप लोग का जो आप लोग का BP प्रेशर ड्रॉप करेंगे तो कितना रेट में ड्रॉप करेंगे, जिसके चलते ब्रेक शुड अप्लाई, ब्रेक लग जाना चाहिए। तो सेंसिटिविटी टेस्ट के लिए हम लोग देखेंगे जो कि आप लोग का BP प्रेशर ड्रॉप करेंगे 0.6 kg/cm², ये आप लोग का 6 सेकंड के लिए आप लोग BP प्रेशर ड्रॉप करेंगे, कितना रेट 0.6 kg/cm²। तो इसमें ब्रेक लग जाना चाहिए, ब्रेक शुड अप्लाई हो जाना चाहिए, यही होता है सेंसिटिविटी टेस्ट होता है। तो यहीं पर आप लोग का देखिए इसी हिसाब से इनसेंसिटिविटी टेस्ट भी देख लीजिए। 0.3 kg/cm² आप लोग BP प्रेशर ड्रॉप करेंगे आप लोग का कितना 60 सेकंड के लिए, जिसमें कि आप लोग का ब्रेक शुड नॉट अप्लाई, ब्रेक नहीं लगना चाहिए। इसको बोलते हैं इनसेंसिटिविटी टेस्ट, लेकिन यहीं पर आप लोग को सेंसिटिविटी टेस्ट के बारे में बोला गया है। तो ये होगा आप लोग का सही ऑप्शन। देखिए तो आप लोग का ऑप्शन सी होगा, वर्किंग सेंसेशन ऑफ DB टू डिसाइड वाल्व। तो यहीं पर आप लोग का सेंसिटिविटी टेस्ट में DB सेंस ठीक से कर रहा है कि नहीं, इसी के लिए ही किया जाता है। तो ऑप्शन सी के साथ चलिए। व्हाट डिफेक्ट इज डिटेक्टिंग UST, अल्ट्रासोनिक टेस्ट के माध्यम से कौन सा डिटेक्ट हम लोग देखते हैं, इसमें इंटरनल क्रैक को चेक करते हैं, ऑप्शन ए के साथ चलिए। द फंक्शन ऑफ नॉन रिटर्न वाल्व यूज्ड इन ब्रेक पाइप सिस्टम, तो यहीं पर देखिए NRV का काम पूछा है। तो NRV का जो काम होता है ये क्या करता है, टू प्रिवेंट फ्लो ऑफ एयर फ्रॉम ऑक्जुलरी रिजर्वर टू FP, ऑप्शन बी के साथ चलिए। तो यहीं पर आप लोग देख सकते हैं जैसे कि आप लोग का ये FP मेन पाइप है, मेन पाइप से आप लोग का ये आइसोलेटिंग कॉक हो गया, इसके बाद आप लोग का डार्ट कलेक्टर आ जाएगा, डार्ट कलेक्टर के बाद आप लोग का NRV आ गया, इसके बाद आप लोग का प्रेशर जो जाएगा ER में जाएगा। तो ये प्रेशर देखिए ये डायरेक्शन में आप लोग का जाएगा, आप लोग का NRV हो के ऑक्जुलरी रिजर्वर को जाएगा, लेकिन ऑक्जुलरी रिजर्वर का प्रेशर आप लोग का फिर रिटर्न होगा नहीं। तो यहीं पर आप लोग का सही आंसर जो होगा, टू प्रिवेंट द फ्लो ऑफ एयर फ्रॉम एयर टू FP, ये NRV क्या करता है, आप लोग का जो एयर का प्रेशर ऑक्जुलरी रिजर्वर का प्रेशर को FP प्रेशर में फिर से ये आप लोग का बैक फ्लो होने देता नहीं, आने देता नहीं है। तो ऑप्शन आप लोग बी के साथ चलिए।
तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। बाकी जो क्वेश्चन है नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो वीडियो आप लोग को कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो ज़रूर कमेंट्स कीजिए, लाइक्स कीजिए, आप लोग का फ्रेंड सर्कल में इसको शेयर कीजिए। ऐसे ही जानकारी वीडियो के लिए आप लोग का डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम प्रिपरेशन के लिए चैनल के साथ बने रहिए। तो फ्रेंड्स फिर मिलेंगे। जय हिंद दोस्तों।